हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट यूके पुलिस पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर होने वाला है। जिन भी भाइयों का या बहनों का सपना है उत्तराखंड पुलिस में दरोगा बनने का, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और उनको जानकारी इसमें अच्छी मिल जाएगी कि भाई उनके जो पुलिस में दरोगा बनने के बाद इन दरोगाओं के कार्य क्या होते हैं, जो विभिन्न शाखाओं में, जैसे कि अभी सिविल पुलिस में दरोगा की वैकेंसी निकल हुई है, और अभी सूचना में है, और तीसरा पीएसी में, और चौथा फायरमैन में है। तो इन सभी के कार्य क्या होते हैं भर्ती होने के बाद, तो आपको मैं क्रम से बताऊंगा। और जैसे कि सबसे पहले इसमें सिविल पुलिस दरोगाओं के पद हैं, तो उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो जैसे कि 1 साल की इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद में इनको थाने चौकियों में पोस्टिंग या कोतवाली में पोस्टिंग मिल जाती है, जिसमें कि वो अपनी ड्यूटी के अंतर्गत जो जो करते हैं मैं उन कर्तव्यों को बताने वाला हूँ अब। तो अपनी सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा नागरिक पुलिस की। जो सिविल पुलिस के दरोगा होते हैं वो उनको थाना चौकियों या फिर कोतवाली में पोस्टिंग होने के बाद अपने वो जो भी थाना चौकियों में पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ जाने के बाद अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसमें ड्यूटियाँ किस प्रकार की होती हैं अभी मैं ये बताता हूँ आपको। तो इसमें जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी दरोगा जी का क्षेत्र है, चौकी जी का क्षेत्र है या फिर थाने का क्षेत्र है, उस शांति व्यवस्था को बनवाए रखना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। तो शांति व्यवस्था समाज में बनी ही रहनी चाहिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत, तो इनका ये महत्वपूर्ण कार्य है। और उसमें फिर मुकदमे दर्ज करना, जैसे ही कोई सूचना मिलती हैं जो भी हो, या फिर कोई अपने थाने पर आ रहा है, तो उसमें उनकी बात सुनकर उनका प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमे दर्ज करने हैं, फिर उसमें विवेचना करनी है, फिर उसमें न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करनी है। तो इस संबंध में इनके कार्य होते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस तरह की ड्यूटी लगातार बनी रहती हैं। रात्रि गश्त या फिर ड्यूटी चेकिंग, कई प्रकार की इनकी ड्यूटियाँ होती हैं। फील्ड वर्क होता है, या फिर वीवीआईपी पर्सन या वीआईपी पर्सन जो भी आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी से संबंधित इनको इंचार्ज बना दिया जाता है, जिसकी ये देखभाल करते हैं। इनके नेतृत्व में ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, ये इसका निरीक्षण करते हैं। ठीक है। या फिर मेला ड्यूटियाँ हो गई, ये चुनाव ड्यूटियाँ हो गई, विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ हैं पुलिस के लिए जिनको ये मेंटेन कराते हैं। ठीक है। तो अभी इसी भी इतने में ही मैं इसको समझाता हूँ। बाकी बाद में जब दरोगा भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं इसको दूसरा वीडियो बनाकर अच्छे से और समझा दूंगा। ठीक है। अभी फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं अभिसूचना। जो अभिसूचना LIU लोकल इंटेलिजेंट यूनिट जो होता है, उसके अंतर्गत जो दरोगा होते हैं उनका क्या कार्य है। तो उनका कार्य यही है कि अपने क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटने वाली हों, जिनकी संभावना बन रही हो, है ना, जैसे कि कोई आंदोलन होने वाला है तो उसकी सूचना पहले ही दे देना गुप्त रूप से। ये उनका कार्य है कि कितने उसमें सदस्य होने वाले हैं, कितने आंदोलन में कितनी भीड़ आने वाली है। ठीक है। जुलूस हो रहा है तो उसमें कितनी भीड़ आने वाली है, या फिर कहाँ पर कोई शराब बेच रहा है, या फिर कोई इस टाइप की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, गोपनीय रूप से उनका कार्य होता है LIU का, LIU दरोगाओं का, कि भाई इसकी सूचना आगे थाने को देनी है, कोतवाली को देनी है। ठीक है, उस जिले में। तो ये सब कार्य LIU के होते हैं। LIU जो दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं वहाँ पर, ये उनके कार्य होते हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं PAC प्लाटून कमांडर। PAC प्लाटून कमांडर के क्या कार्य है कि PAC में एक जैसे कंपनियां होती हैं, तो कंपनी के अंदर 3 प्लाटून कमांडर होते हैं, एक कंपनी कमांडर होते हैं। तो भाई जो 3 प्लाटून कमांडर होते हैं, तो एक कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं, तो हर प्लाटून का इंचार्ज प्लाटून कमांडर होता है। ठीक है। तो जहाँ भी अगर प्लाटून ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो उसको लेकर जाएगा प्लाटून को। थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी थाना क्षेत्र मांग करता है कि भाई हमें 1 प्लाटून PAC चाहिए, 2 प्लाटून PAC चाहिए, जो भी है, तो वहाँ पर प्लाटून कमांडर प्लाटून लेके जाता है। और जैसे ही थाना अध्यक्ष या जो भी वहाँ पर आदेश करते हैं जैसे भी ड्यूटी को, तो उनका ड्यूटी को निर्वहन कराता है। ठीक है। और बाकी वाहिनियों में है तो प्लाटून कमांडर वगैरह सभी परेड कराते हैं, परेड होती है, तो उसके अंतर्गत बटालियनों में तो परेड करते ही हैं। ठीक है। एक इसमें है फायर सर्विस। जो फायर सर्विस है उसका काम होता है, जो फायर में दरोगा बनते हैं उनका वो सबसे अच्छा है लगता है मेरे हिसाब से तो। और उनको क्या बोलते हैं, आराम से फायर स्टेशन इंचार्ज बन जाते हैं वो। वहाँ पे उनको जैसे ही सूचना मिलती है कि भाई वहाँ पर किसी क्षेत्र में आग लगी है, तो उनको अपनी फायर पार्टी को लेकर जाना होता है, वहाँ पर आग बुझाते हैं ये लोग। ठीक है। तो ये सब कार्य हैं, ये एक छोटे से वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसी माध्यम से मैं लगातार आपसे अब जुड़ा रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ।
ठीक है, तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।